यदि मन खराब हो तो शरीर भी धीरे धीरे बीमार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन बहुत दुखी होता है तो शरीर भी थका थका, कमजोर और बीमार सा लगने लगता है। कभी बिना किसी बड़ी बीमारी के भी सिर भारी लगता है, शरीर में दर्द होता है, नींद नहीं आती, भूख कम हो जाती है और किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब मन लगातार तनाव, चिंता, गुस्से या निराशा में रहता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर मन खराब हो जाए तो शरीर क्यों साथ छोड़ने लगता है और हम अपने मन को कैसे संभाल सकते हैं ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे। दोस्तों, इंसान का मन एक बगीचे की तरह है। यदि उसमें अच्छे विचारों के फूल खिलते रहें तो जीवन भी सुंदर लगता है। लेकिन अगर उसमें डर, नफरत, चिंता और नकारात्मक सोच के कांटे उग जाए तो धीरे धीरे पूरा जीवन प्रभावित होने लगता है। जब कोई व्यक्ति बार बार दुखी रहता है, हर समय चिंता करता है या अपने अतीत की तकलीफों में उलझा रहता है, तो उसका मस्तिष्क लगातार तनाव की स्थिति में रहने लगता है। इससे शरीर हमेशा सतर्क रहता है, जैसे कोई बड़ा खतरा सामने हो। धीरे धीरे इसका असर नींद, पाचन, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ने लगता है। यही कारण है कि कई बार डॉक्टर कहते हैं कि दवा के साथ साथ मन को भी शांत रखना जरूरी है। अब एक पल के लिए सोचिए, यदि आप पूरे दिन यही सोचते रहें कि मेरे साथ सब गलत हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका शरीर भी उसी भावना के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगेगा। चेहरा मुरझा जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी और छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगेगी। लेकिन यदि आप कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखें तो शरीर भी अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। चेहरे पर चमक आती है, ऊर्जा बढ़ती है और समस्याओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो हर इंसान के जीवन में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दुख के सामने टूट जाता है और कोई उसी दुख को अपनी ताकत बना लेता है। याद रखिए, घटना आपको नहीं तोड़ती, बल्कि उस घटना के बारे में आपकी सोच आपको कमजोर या मजबूत बनाती है। यदि आपका मन हर समय शिकायत करता रहेगा तो शरीर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यदि मन कृतज्ञता सीख ले तो शरीर में भी नई ऊर्जा आने लगती है। हर सुबह उठकर 3 बातों के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। अपने शरीर को थोड़ा चलाइए, कुछ देर गहरी सांस लीजिए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, प्रेरणादायक किताबें पढ़िए या सकारात्मक बातें सुनिए। धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा और जब मन बदल जाएगा तो शरीर भी उसका साथ देने लगेगा। दोस्तों, ये मत सोचिए कि खुश रहने के लिए पहले सारी समस्याएं खत्म होंगी। सच्चाई यह है कि जब आपका मन मजबूत होगा तब आप समस्याओं को हराने की ताकत खुद पैदा कर लेंगे। याद रखिए, मन बीमार होगा तो शरीर भी थक जाएगा, शरीर खत्म सा फील करेगा और किसी की भी बात अच्छी नहीं लगेगी। किसी का कोई पॉजिटिव सुझाव या बात, आप अपनी ही नेगेटिव मन में खोए रहोगे और तुम्हारा सब कब और कैसे खत्म और खराब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत बुरा हाल देखा है मैंने। ऐसे लोगों का मेरा एक दोस्त है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, दुनिया की बहुत ही समझ, लेकिन वो इतना नेगेटिव हो चुका था कि उसके लिए कोई कुछ भी कर दे, वो अपनी नेगेटिव दुनिया में ही रहता। उसको हर बात में शक जवाब देना, लड़ ये पसंद आने लगा और लोग उससे कट गए और वो अकेला होने लगा। और उसको कोई कुछ भी समझाए, वो 2 दिन मानता, तीसरे दिन फिर नेगेटिव हो जाता और वो नेगेटिव चीज ही ढूंढता, जैसे सैड सॉन्ग। घर में कमी ढूंढना, किसी की अच्छी बातें ना याद रखना, सिर्फ उसके अवगुण ही देखना। तो दोस्तों, लेकिन मन आशा से भर जाएगा तो शरीर भी नई शक्ति से भर उठेगा। इसलिए अपने मन की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने शरीर की। अगर आज आपका मन दुखी है तो खुद को समय दीजिए, खुद को दोष मत दीजिए। एक छोटा कदम उठाइए, किसी अपने से बात कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताइए और विश्वास रखिए कि यह कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। तो दोस्तों, आज से अपने मन को सकारात्मक विचारों का घर बनाइए,
क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर की सबसे मजबूत नींव है। धन्यवाद।